नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी दवाओं के बारे में जो आपके पास, आपके घर पर या फिर आपके फार्म पर ज़रूर होना चाहिए अगर आप फिश फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये दवाएं बहुत कारगर हैं और कब इनका प्रयोग करना पड़े आपको, ये कोई निश्चित नहीं है। इन दवाओं का प्रयोग आपको कब करना है, कैसे करना है, कितना इसको डोज देना है आपको, पूरी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से या फिर लाल पोटास के नाम से भी लोग खरीदते हैं और बेचते भी हैं। तो इससे पहले आपको हम ये बता दें कि इसका प्रयोग किन किन परिस्थितियों में करना चाहिए। अगर आप नेटिंग करा रहे हैं तो उसके बाद, अगर आप सीड स्टॉक करने जा रहे हैं उससे पहले, या फिर ये कहें कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है या रेनी सीजन है, बारिश की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में, या फिर अगर आपके मछलियों के शरीर पर चकत्ते पड़ रहे हैं, लाल धब्बे हो गए हैं, उनके पंख में कोई आपको डिसीज नज़र आ रहा है, आपको क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करना है। प्रति एकड़ एक डोज होगा आपका नॉर्मल कंडीशन और एक डोज होगा जो है बीमारी होने के बाद से। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में प्रयोग करते हैं तो डोज जो है कम लगेगा, और बीमारी होने के बाद से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो डोज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो नॉर्मल कंडीशन है वो पोटेशियम परमैंगनेट का आपको प्रति एकड़ लगभग 100 ग्राम जो है आप इसका प्रयोग करेंगे। और अगर दिक्कत हो गई है तो आप इसको जो है 150 से 200 ग्राम भी आपको करना पड़ेगा। तो गंभीर समस्या हो गई है तो होल बना के पूरे तालाब में आपको इसका छिड़काव करना पड़ता है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस पर डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे, आपके पास ऑक्सीजन टैबलेट होना चाहिए। ये ऑक्सीजन टैबलेट इसलिए होना चाहिए कि कहीं कहीं ये होता है कि हाई डेंसिटी में जब आप फिश फार्मिंग करते हैं तो ऑक्सीजन के शॉर्टेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे फिश फार्मर हाई डेंसिटी में फार्मिंग करते हैं लेकिन एरिएटर का जो है प्रयोग अगर रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो उस वजह से भी समस्या हो जाती है। या फिर रेनी सीजन, बारिश के सीज़न में समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ठंडी का मौसम होता है कई दिनों तक, जैसे धूप जब नहीं हुआ रहता है कई दिनों तक लगातार, तो उस के वजह से भी ऑक्सीजन जो है शॉर्टेज हो जाता है। आज अमोनिया बढ़ जाता है तो भी शॉर्टेज हो जाता है। कई रीज़न हैं इसके ऑक्सीजन के शॉर्टेज होने के। तो ऑक्सीजन जो टैबलेट है ये ऑक्सीजन के शॉर्टेज को रोकता है, ऑक्सीजन को जो है इंक्रीज़ करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपके पास भी होना चाहिए। इसका जो नॉर्मल डोज है वो लगभग 200 से 300 ग्राम है प्रति एकड़। और अगर जैसे कि आपको अंदाज़ा ये लगे कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है, मछलियाँ जो है तड़पड़ा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी झेल रही हैं, तो उस कंडीशन में आप इसके डोज को बढ़ा सकते हैं। और ये बढ़ाकर आप लगभग जो है 300 से 400, 500 ग्राम जो है आप कर सकते हैं। तो जैसा कंडीशन वैसे आपको इसका जो है डोज को आपको मेंटेन करना है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे क्लीनर का प्रयोग करना है। जो क्लीनर होता है, जैसे अवांछनीय जो आपके तालाब में कीट पतंगे हो गए हैं, ठीक है, उनका ये सफाया करता है। आप देखते होंगे कभी कभी कि बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े नज़र आते हैं। कभी कभी जैसे झींगा टाइप का कीड़ा नज़र आता है, तिलचट्टा टाइप का जो है कीड़ा नज़र आता है तालाब में। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे कीड़े और भी हैं जो जल्दी दिखते नहीं हैं। तो इनका जो सफाया करने के लिए आपको क्लीनर का प्रयोग करना चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन में आप इसको लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से क्लीनर का प्रयोग कर सकते हैं। और कंडीशन अगर जैसे समस्या गंभीर है, ज़्यादा हो गए हैं, तो इस कंडीशन में आप इसको 150-200 आपको करके इसको छिड़काव करना पड़ता है। और देखिए, कभी आपके मन में एक सवाल और भी आता होगा कि इसको हम कैसे, मतलब कि रेगुलर आपको करना है या फिर कितने दिन पे करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका इस्तेमाल अगर आप हर महीने अगर आप करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि हर महीने लगभग आप नेटिंग कराते होंगे, या फिर अगर नहीं कराते हैं तो भी अगर हर महीने अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, नॉर्मल डोज बीमारियों से जो है दूर ही रखेगा आपकी मछलियों को, ठीक है। और दूसरा जो है ऑक्सीजन टैबलेट भी आपको तभी यूज़ करना है जब थोड़ा सा शॉर्टेज आपको नज़र आए आपके तालाब में ऑक्सीजन की। और एक क्लीनर जो है, क्लीनर का जो प्रयोग है ये भी अगर आप मतलब कि 2 महीने पे या फिर 3 महीने पे, या फिर जब भी आपको लगे कि समस्या बढ़ रही है, ऐसे कीट पतंगे आपको जब भी कबार दिखना शुरू करें, आप क्लीनर का भी रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 3 दवाएँ बताई हैं, ये अलग अलग नाम से भी आपको यदा कदा मिल सकता है। क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट तो इसका इसी नाम से या फिर लाल दवा के नाम से भी आपको मिलता है। जो क्लीनर और ऑक्सीजन टैबलेट जो है, ऑक्सीजन टैबलेट जो है ये भी आपको ऑक्सीजन कई नाम से मिल जाएगा, और जो क्लीनर है ये भी कई नाम से भी मिलता होगा। लेकिन जो कंपोजिशन है, जो काम करने का उनका जो तरीका है, वो लगभग सेम साइज होता है। तो मैं किसी एक कंपनी का नाम ना लेके मैंने जो नाम बताया है, जो दवाएँ बताई हैं, इसको आप मार्केट में पता करें और इसको आप अपने पास रखें तो आपके लिए ये काफ़ी बेहतर रहेगा और आपके लिए काफ़ी ये कारगर रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।